starting with the greatest name of Almighty Allah, who is the most kindful and merciful. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम अपनी पहली क्लास स्टार्ट कर रहे हैं साइंस की, जिसमें हम स्टडी करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सेल और सेल को मज़ीद भी स्टडी करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सेल का इंट्रोडक्शन। वी सी लिविंग थिंग्स ऑल अराउंड अस, जैसे कि हम अपने जो हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हैं वो हम देखते हैं, वो जानदार हो या नॉन लिविंग हो, ठीक है। तो जो लिविंग चीज़ हो जो हम उनको देखते हैं, दे हैव डिफरेंट साइजेस, उसके पास क्या होती है, डिफरेंट साइजेस होती है। उसके पास दे हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके पास मुख्तलिफ खसूसियात होती है। एंड दे हैव डिफरेंट शेप्स, उसके पास मुख्तलिफ शेप्स होती है, मतलब शक्लें होती हैं। बट दे हैव वन थिंग इन कॉमन, बट एक जो चीज़ होती है वो सब में पाई जाती है, वो कौन सी है? द कॉमन थिंग इज़ दैट ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ सेल्स। अब यहाँ पर जो बात हो रही है वो लिविंग थिंग्स की बात हो रही है, ना कि नॉन लिविंग थिंग्स की। जो भी हम अपने इर्द गिर्द में जो चीज़ें देखते हैं जो कि लिविंग थिंग्स हो, जो कि मूव कर रही है एक जगह से दूसरी जगह पर, जैसे कि हम इंसान हो गए, जैसे कि जानवर हो गए, सो इसी तरह से वो लिविंग थिंग्स जो कि जानदार हैं। लिविंग थिंग्स का मकसद ही वो यही होता है कि जो चीज़ें जानदार होती हैं, तो उसमें एक कॉमन चीज़ पाई जाती है जिसको क्या कहा जाता है, वो कहा जाता है सेल। अब सेल को मज़ीद स्टडी करते हैं कि सेल जो है किसने उसको ऑब्ज़र्व किया था। सेल को ऑब्ज़र्व किया था रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक was the first scientist who observed the cell in a piece of cork in 1665। अब ये साइंटिस्ट था रॉबर्ट हुक, जिसने क्या ऑब्ज़र्व किया था, सेल को ऑब्ज़र्व किया था किसमें? पीस ऑफ कॉर्क में। कब किया था? 1665 में। अच्छा, हमने अभी क्या पढ़ा कि सेल को किसने ऑब्ज़र्व किया था? सेल को ऑब्ज़र्व किया था रॉबर्ट हुक ने। तो ये आलमोस्ट सवाल आता भी है पेपर्स वगैरह में, तो इसको याद रखना है कि सेल को किसने ऑब्ज़र्व किया था, तो वो किया था रॉबर्ट हुक ने। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम सेल को देखते हैं कि सेल जो टर्म है वो कैसे आया। द टर्म सेल कम्स फ्रॉम द वर्ड सेल्स ऑफ हनीकम। हनीकम जो होती है उसमें से जो है वो सेल वर्ड आया, जिसका मकसद क्या है? सेल्स आर बेसिक यूनिट्स ऑफ लिविंग थिंग्स। अब जो भी लिविंग थिंग्स हैं, उस जो भी जानदार चीज़ें हैं, चाहे हम इंसान हो गए या अपने जानवर हो गए, जो भी लिविंग थिंग्स हैं उसका बेसिक यूनिट क्या है? उसका बेसिक यूनिट है सेल। क्योंकि अगर जिस जानदार चीज़ में सेल नहीं होगा तो वो अपनी ज़िंदगी को जो है आगे नहीं चला सकती। क्योंकि हमारी ज़िंदगी जो डिपेंड करती है, हमारी लाइफ जो डिपेंड करती है, वो सेल पे डिपेंड करती है। आवर लाइफ डिपेंड्स ऑन द सेल। जैसे कि हम इसका अगर एग्जांपल लें, अगर हम घर बनाते हैं तो उसमें अगर एंट नहीं होगी तो क्या वो घर बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो इसी तरह से ही हमारा जो जिस्म है जैसे चल रहा है, तो वो एक चीज़ पे चल रहा है जो कि है सेल। सो इसीलिए कहा जाता है सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। सही। तो हमने समझा कि सेल्स के बगैर कोई भी लिविंग चीज़, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि एक चीज़ लिविंग हो और उसमें सेल ना हो। तो हर चीज़ डिपेंड करती है सेल पे। अगर किसी बॉडी में सेल होगा तो वही जो है वो लिविंग होगी। इसीलिए कहा जाता है सेल्स आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ लाइफ। तो अभी इसको मज़ीद स्टडी करते हैं कि सेल्स आर वेरी टाइनी एंड कैन ओनली बी सीन विद अ माइक्रोस्कोप। अब सेल्स क्या होते हैं? वो बिल्कुल छोटे होते हैं, हमें ऐसे नज़र नहीं आएंगे। हमारी जो नेकेड आइज़ है हमें इसी तरह से नज़र नहीं आएंगे जैसे कि हम और चीज़ों को देख रहे हैं। सो सेल्स जो है वो बिल्कुल छोटे होते हैं। हम इस सेल्स को सिर्फ एक ही चीज़ से देख सकते हैं, वो क्या है? माइक्रोस्कोप। अब माइक्रोस्कोप को कहते हैं हिंदी में या उर्दू में कहते हैं खूर्दबीनी। तो यही चीज़ है जिसके थ्रू हम जो है छोटे छोटे ऑर्गेनिम्स होते हैं उसको देख सकते हैं। तो इसी तरह से सेल भी एक बिल्कुल छोटा है
छोटा सा पार्टिकल है तो उसको भी हम माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख सकते हैं। इफ़ यू वांट टू नो व्हाट लाइज इनसाइड द सेल्स, अगर आप जानना चाहते हैं कि सेल्स के अंदर क्या पाया जाता है, कौन सी चीज़ें जो है सेल्स के अंदर मौजूद हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। फॉर दिस फर्स्टली यू शुड नो व्हाट द मेन पार्ट्स ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप आर। अब आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि माइक्रोस्कोप के जो हैं कौन से पार्ट्स हैं, उसको आपको देखना पड़ेगा। एंड हाउ कैन वी यूज़ इट टू व्यू इनसाइड द सेल, और हम इसको यूज़ करते हुए सेल्स के जो इनसाइड पार्टिकल्स हैं उसको किस तरह से देख सकते हैं। तो आज हमने बेसिकली स्टडी किया कि सेल क्या है, सेल को किसने ऑब्ज़र्व किया था, और जो है हम सेल के जो इनसाइड पार्टिकल्स होते हैं उसको किस तरह से हम देख सकते हैं। तो कल इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे माइक्रोस्कोप के बारे में।